हेलो एवरीवन, मैं हूं संतोष कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस चैनल से एजुकेशन की दुनिया पे। आज हम लोग डिफरेंशिएशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसमें कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। बेसिकली जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, जिस पे हम लोग चेन रूल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है y इज इक्वल टू साइन 2ax अंडर रूट 1 माइनस ax स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन आपको करने का है। मैंने पहचानने का तरीका आप सबको बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि अगर आपको फंक्शन के अंदर में कोई फंक्शंस और इंक्लूडेड रहेगा तो उसको आप फंक्शन ऑफ फंक्शन के अंदर कैटेगराइज करेंगे एंड उसका डिफरेंशिएशन आप चेन रूल की मदद से करेंगे। ठीक है, तो इसमें यार फंक्शन यानी साइन एक फंक्शन है ना। इसके अंदर में एक और फंक्शन है जो कि एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो अगर फंक्शन के अंदर में फंक्शन इंक्लूडेड है देन इट इज कैटेगराइज्ड अंडर फंक्शन ऑफ फंक्शन एंड इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे चेन रूल की मदद से। ठीक है, चलिए फिर करते हैं। ये आपका सबसे पहले फिर डिफरेंशिएशन है, क्या करेंगे जो सबसे पहले दिखता है उसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे हम लोग करेंगे साइन 2ax अंडर रूट 1 माइनस ax स्क्वायर का। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो उसके बाद जो भी चीज़ें लिखी हुई होंगी उसको हम लोग एज अ एक्स कंसीडर करके चलेंगे। तो एज अ एक्स यहाँ पे ये काम करेगा। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे 2ax अंडर रूट 1 माइनस ax स्क्वायर। तो यहाँ पे भी एज अ एक्स काम करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है आपका कॉस एक्स। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कॉस एक्स जो भी है 2ax 1 माइनस ax स्क्वायर, उसको ऐसे ही लिख देंगे आप। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन आपको करने का है 2ax अंडर रूट 1 माइनस ax स्क्वायर। यहाँ पे आपको u इंटू भी लगाना पड़ेगा बिकॉज दिस इज u एंड दिस इज b और दोनों प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। चलिए प्रोडक्ट फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाएं तो 2ax को मल्टीप्लाइड में रखेंगे तो d बटा dx किसका करेंगे अंडर रूट 1 माइनस ax स्क्वायर का। ठीक है, प्लस इसको जब प्रोडक्ट में रखेंगे 1 माइनस ax स्क्वायर को तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे भाई 2ax का। इतनी चीज़ें क्लियर है। ये तो एज इट इज़ रहेगा आपका कॉस 2ax अंडर रूट ax स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए 2x का तो कुछ कर नहीं रहे हम लोग, डिफरेंशिएशन इसका कर रहे हैं। अब इसमें भी आप चाहें तो फंक्शन ऑफ फंक्शन लगा सकते, नहीं तो अभी तक करते करते आपको इतना तो सिक्योर आप हो ही गए होंगे, इतना तो पता चल जाता होगा कि नहीं यार जो सबसे पहले दिखता है ना उसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, उसके अंदर में उसके बाद करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो सबसे पहले रूट का करेंगे। तो रूट एक्स का क्या होता है आपका 1/2 रूट एक्स होता है, बहुत आसानी से बोल लोगे। और एक्स क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, रूट का हो गया, रूट के अंदर में क्या बच रहा है फिर ये फंक्शन, इसका करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 माइनस ax स्क्वायर। तो ये तो बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2x। आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे ना, थोड़ा सा मतलब बैठ के आराम से करना, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले हमने रूट का करा 1/2 रूट एक्स, फिर रूट के अंदर वाली चीज़ों को करा तो ये माइनस 2ax आएगा, प्लस आगे जो चीज़ लिखी हुई है देखिए 1 माइनस ax स्क्वायर इंटू 2ax का कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे 2a कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना 1। क्लियर है सबको। चलिए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। ये cos को ऐसे ही हम लोग रहने दें, cos 2ax 1 माइनस ax स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 2ax में जब ax से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या बचेगा अंडर रूट 1 माइनस ax स्क्वायर, यही बचेगा। अब प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, यहाँ पे 2a से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप तो ये 2a और ये 1 माइनस ax स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, अब ये तो यार इसको कुछ कर नहीं रहे हम लोग, इसी वाले टर्म को थोड़ा सा और सॉल्व करने लगा है। तो यहाँ पे इसको हम लोग एलसीएम ले ले 1, तो देखो यहाँ पे केवल इसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो एलसीएम इसका हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस ax स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा ये, यहाँ पे इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस है तो प्लस लिखेंगे और इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका 2a इंटू 1 माइनस ax स्क्वायर, यही होगा ना। देखिए इससे इसमें होगा तो ये दो सेम चीज़ों तो रूट क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा आपका। चलिए फिर और इसको आगे सॉल्व हम लोग कर लें तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2a और माइनस का 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और डिवाइड में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसको आप ऐसे ही लिख देंगे 1 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये
प्लस ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका बचेगा क्या, केवल 2a बचेगा अपॉन में 1 माइनस ए स्क्वायर रूट में। फाइनल आंसर इसको हम लोग लिख दें तो बचा क्या 2a, नीचे बचा 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई में जो भी चीज़ें आपका लिखा हुआ था उसको ऐसे ही लिख देने का था, कॉस 2a अंडर रूट 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। हमने कुछ नहीं करा, पहले साइन का डिफरेंशिएशन करा, जो भी चीज़ें अंदर में लिखी हुई थी उसको एज एक्स माना, फिर उसको एज अ यू इंटू वी पे हमने करा। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका है y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स इंटू साइन ई पे पावर एक्स, यही है ना क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। तो सेकंड क्वेश्चन में भी अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको क्या दिखेगा कि यार यहाँ पे तो जो भी दोनों फंक्शंस आपको दिख रहे हैं ना वो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में दिया है, तो क्यों ना हम लोग उसको u इंटू भी लगा लें सबसे पहले, एंड आगे चल के जो भी आएगा हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका log x इंटू साइन ई पे पावर x। तो यार यहाँ पे तो हम लोग को देखते ही एक ही चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पे पहला फंक्शन u एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन b एंड दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला लगाने वाले हैं, यानी प्रोडक्ट रूल लगाने वाले हैं, ठीक है। चलो लगा लेते हैं। फिर देखो log x को पहले रखेंगे तो डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, फिर बताइए। log x को पहले रखेंगे, डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, साइन ई पे पावर x का, प्लस में साइन ई पे पावर x को जब मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे तो डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, log x का होगा, ठीक है। चलिए log x आपका ऐसे ही रहेगा। साइन ई पे पावर x का डिफरेंशिएशन जब आप कर रहे होंगे तो यहाँ पे भी आपको फंक्शन दिख रहा होगा, मतलब चेन रूल लगाना पड़ेगा। बोलोगे कैसे भैया, पहले आप साइन का करोगे ना तो साइन का एंगल जिस पे साइन फंक्शन डिपेंड करता है, जिस पे इसका वैल्यू डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे x रहता देन इट इज सिंपल फंक्शन एंड साइन इसका डिफरेंशिएशन हो जाता cos x, एम आई राइट। लेकिन यहाँ पे साइन में जो x का काम कर रहा है वो x नहीं है बल्कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और वो है e पे पावर x। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो हम लोग यार बार बार चेन रूल ना लगा के, अब हम लोग उतने मैच्योर हो गए हैं करते करते, आप लोग भी सीख गए होंगे। पहले साइन का कर रहे होंगे तो क्या आएगा बताइए, cos e पे पावर x आएगा। उसके बाद अंदर वाले का करेंगे तो क्या हो जाएगा, e पे पावर x का, तो e पे पावर x होता है, लिख लिया हम लोगों ने। प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन e पे पावर x इंटू है तो इंटू लिखेंगे, log x का क्या होता है 1/x। अब आप सॉल्व करके लिख लो, तो सॉल्व करके लिखेंगे तो e पे पावर x इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस ई पे पावर x प्लस साइन ई पे पावर x अपॉन में x, दिस इज योर आंसर, ठीक है। क्या बातें समझ में आ गया आपको, आप अच्छे से कर पा रहे होंगे अब आई थिंक चेन रूल से रिलेटेड जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देखो इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन हमसे पूछा है। अब इसमें भी बोलोगे आप भैया तो देखने से पता चल रहा है ऊपर वाला u है नीचे वाला v है, तो हम लोग सबसे पहला जो स्टेप लगाएंगे ना, नथिंग, सिंपल u बाई v लगाएंगे, है कि नहीं। यानी इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये u बटा v के फॉर्मेट में ही है, तो क्या लगा सकते हैं, u अपन v लगाएंगे। चलिए फिर u अपन v का फॉर्मूला क्या होता था, तो नीचे वाले का स्क्वायर करना होता है। चलो कर लो, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, नीचे वाले का मल्टीप्लिकेशन में मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में डिफ्रेंशिएशन करेंगे ऊपर वाले का मतलब किसका, log x का, और माइनस ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन में डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे, नीचे वाले का, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। अब तो केवल लिखने की बात रही है, दैट्स इट, खत्म। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये तो आपका ऐसे ही रहने वाला है। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन आप कर रहे होंगे log x का, कितना आएगा 1/x आएगा, और माइनस में यहाँ पे लिखो log x और उसका डिफ्रेंशिएशन बताओ फिर कितना आएगा। डिफ्रेंशिएशन आपसे पूछ रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, आप यहाँ पे भी आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पे पहले रूट दिखेगा एंड अंदर में ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखेगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग रूट का करेंगे तो हो जाएगा रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, लिख देंगे 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब अंदर में जो चीज़ें हैं यानी रूट के अंदर में उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और माइनस ए स्क्वायर का 0, यानी यहाँ पे लिखेंगे सिंपली 2x एंड नीचे में जो भी चीज़ें आपका लिखी हुई है
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। आप थोड़ा सा गुन्ना भागा कर लो, जो सॉल्व होता है उसको करना नहीं तो वैसे ही छोड़ देना, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ रहे हो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एलसीएम लेंगे, जो चीज़ें कट रही होंगी उसको काटेंगे, जो चीज़ें वैसे ही छप जाएगी उसको वैसे ही छोड़ देने का है, ज़्यादा कुछ नहीं करने का, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये 3 प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ऑल्दो हमने डिफ्रेंशिएशन यानी चेन रूल्स पे रिलेटेड इतने सारे प्रॉब्लम्स कर लिए हैं ना कि इस पर अगर हम लोगों को कैसा भी प्रॉब्लम्स दिया जाता है तो हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसकी वीडियोज़ चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, अगर कोई दिक्कतें रह गई हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।